इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, उसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बहुपद होता क्या है। यहाँ पर बहुपद लिखे हैं। बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या होती है उसको मैं लिख रहा हूं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा आप लोग, हम लिखे हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है बीजीय व्यंजक। अब आपको बीजीय व्यंजक अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक होता क्या है? तो बीजीय व्यंजक ऐसा होता है कि जिसमें चर रहे, अचर रहे, चर रहे और क्या रहे? अचर रहे, और उसमें प्लस रहे या माइनस रहे या गुणा रहे या क्या रहे? भाग रहे। यह सब जिसमें सम्मिलित होता है उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 4x या 3x धन 5 या 8x² धन 3 या 5y की पावर 2 धन 3, ऐसे जो भी हैं यह सब क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। जैसे में क्या है कि यहां पर मैं लिखा हूं चर रहना चाहिए, अचर रहना चाहिए, प्लस रहे या माइनस रहे या गुणा रहे या क्या रहे? भाग। यानी कि चर भी रहना चाहिए, अचर भी रहना चाहिए, इसमें से कोई एक रहना चाहिए या दो रहना चाहिए या कोई भी रहना चाहिए। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे में अगर इसी में हम लोग देख लेंगे तो चर क्या है? तो चर आपका है x और अचर क्या है? तो 3 है। ठीक, चर आपका x है, अचर आपका 3 है और यहाँ पर क्या है? 5। और इनमें से कोई एक जो है कि सिंबल यहाँ पर आया है, वो सिंबल क्या है? प्लस है। और यहाँ पर भी 3 और x के बीच में किसका निशान है? गुणे का। यहाँ पर देखिए जो 4 है वह अचर है और x क्या है? चर। और इनमें से एक यह वाला गुणे वाला जो निशान है इसके बीच में लिखा नहीं गया है, यानी कि 4 गुणे x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x लिखा गया है। ठीक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जिसमें चर रहना चाहिए, अचर रहना चाहिए और इनमें से कोई एक रहना चाहिए या कोई सभी रहना चाहिए या कोई दो रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अगर आपको डाउट है कि चर क्या होता है, तो चर क्या होता है कि इसका मान क्या होता है कि स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, यह आपका क्या है? तो चर है। अचर क्या होता है? तो अचर जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता ना रहे, सब जगह क्या रहता है? एक जैसे रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे में 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 200 हो गया, यह सभी क्या है? तो अचर है। और बीजीय व्यंजक में क्या होगा कि चर रहेगा, अचर रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा या दो रहेगा या पूरा रहेगा। तो बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया। अब उसके आगे क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात, चर की बात समझ रहे हैं? चर में क्या आएगा? या तो x आएगा या तो y आएगा या तो z आएगा, ऐसे ही यह चर कहलाएगा। तो चर की घात क्या होती है? जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख दिया x की पावर 2, तो यह जो 2 है ना, यह क्या है? तो घात है। क्या है? घात है। x की पावर हम लिख दिए 3, तो यहाँ पर जो 3 है ना, यह क्या है? घात है। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है
कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं आप? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? तो एक से शुरू होती हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलते हैं, तो यह सब प्राकृतिक संख्या होती है। और इन संख्याओं के समुच्चय में अगर मैं आगे एक लिख लूं 0, तो 0 1 2 3 4 5 यह सभी क्या है? तो यह सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ऐसे भी आगे चलता चला जाएगा। अगर कोई कहे कि बताइए कि -1 पूर्ण संख्या है, तो नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि -5 एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। अगर कोई कहे कि 3/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या है, तो 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग जो होता है संख्याएं वे क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं आप जान गए। अब इसकी डिफिनीशन के बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आगे क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलें तो इसका जो है उदाहरण क्या क्या हो सकता है? 2x की पावर 3 धन 5। अगला मैं उदाहरण लेना चाह रहा हूं 2y की पावर 3 धन 5y धन 6x। अगला मैं उदाहरण लेना चाह रहा हूं 4x की पावर 3 धन 5y। अगला मैं लेना चाह रहा हूं 6y धन 5। अब यह जो चारों उदाहरण हैं सब बहुपद के उदाहरण हैं। कैसे हम लोग पता करेंगे कि यह बहुपद के ही उदाहरण हैं? तो जो मैं डिफिनीशन लिखा हूं, जो मैं परिभाषा लिखा हूं, उसी से हम लोग पता करेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। अब देखिए लिखा गया इसमें कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक, तो यहाँ पर चर क्या है? तो चर यहाँ पर यक्स है। मैं आपको बताया हूं कि यक्स है, वाई है, जेड है, यह चर होता है। तो यहाँ पर जो यक्स है, यक्स की घात क्या है? 3 है। और 3 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 1 2 3 4 ऐसे या जो भी संख्याएं हैं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर यक्स की घात क्या है? 3। 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। अतः यह आपका क्या है? बहुपद है। अगला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चर, 2 गो चर का इस्तेमाल किया गया है। एक y है और एक क्या है? x है। तो प्रत्येक चर की घात हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द लिखा हूं प्रत्येक चर की, यानी कि जितने भी चरों का इस्तेमाल किया गया है उन सब की घात को हम लोग देखेंगे। तो y की पावर यहाँ पर क्या है? 3। 3 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पर y है और y की घात कुछ नहीं लिखी गई है तो हम लोग 1 मानते हैं। अगर किसी भी संख्या की पावर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पर 1 है और 1 भी क्या है? तो पूर्ण संख्या है। आगे क्या यहाँ पर है? यक्स है। यक्स की घात कुछ भी नहीं लिखा गया है। यक्स की घात यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा गया है तो हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पर यक्स की घात क्या है? 1। और 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। अतः यहाँ पर जितने भी चरों का इस्तेमाल किया गया है सभी चरों की जो घात है एक पूर्ण संख्या है। अतः यह क्या है? तो यह एक बहुपद है। आगे हमारा सवाल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? x की पावर क्या है? 3 और 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे एक चर y का इस्तेमाल किया गया है और y की घात क्या है? 1। तो यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर केवल एक ही चर का इस्तेमाल किया गया और वह चर क्या है? y। और y की घात क्या है? 1। तो यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब आगे आपसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है या निम्न में से कौन बहुपद है। जैसे में मान लीजिए कि एक सवाल दे दिया। सवाल दिया क्या? 5x की पावर -3 धन 6y की पावर 2 धन 5x और पूछ दिया कि बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद चेक करने के लिए हम क्या बताए हैं कि प्रत्येक चर की घात क्या रहनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या रहनी चाहिए।
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चर है यक्स, यक्स की घात क्या है तो -3 है, और -3 जो होती है ना वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं होगा। अब कहेंगे कि सर आगे तो जो है y है और y की घात तो 2 है, तो y की घात 2 है तो 2 तो पूर्ण संख्या है। आगे एक और चर का इस्तेमाल किया गया है x, और x की घात क्या है 1, तो 1 भी तो पूर्ण संख्या है। तो हम कहें ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चर है x, x की घात क्या है -3 है, तो इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? -3 पूर्ण संख्या नहीं है, और जिसके वजह से यह जो है कि बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शब्द लिखा गया है प्रत्येक चर, यानी कि जितने भी चरों का इस्तेमाल किया गया है सबके चर की घात को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर एक भी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। अच्छा, एक तरीका और क्या है बहुपद है कि नहीं चेक करने का। तो अगर मान लीजिए कि प्रश्न आ गया कि निम्न में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो पहले जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 5x की घात 1/2, धन में 5x और धन में 1। अब आपको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है, ठीक ना। तो अब बात सुनिए, यहाँ पर प्रत्येक चर की घात हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक चर है x, x की घात क्या है 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है तो यह बहुपद नहीं है। अच्छा, बहुपद चेक करने का सबसे आसान बात क्या है, इतनी बात समझिएगा। जैसे में क्या है कि जो चर की घात है, चर की घात वह भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्न है तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा, चर की जो घात है ना, चर की घात वह जो है ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि जो चर है ना, चर करड़ी में नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यक्स है और वह करड़ी में है, तो अगर इस प्रकार की करड़ी लगी है तो यह क्या है कि आपका चर बहुपद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की अगर करड़ी लगी है तो इसको अगर हम लोग करड़ी से बाहर लिखेंगे या घातों के रूप में लिखेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर जो भिन्न जो चर की घात है वह क्या है 1/2, और 1/2 क्या है भिन्न है, जिसकी वजह से बहुपद नहीं होना चाहिए। और एक बात और है, देखिएगा क्या हुआ है, आवाज ना भैया। और अब एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे में 5x² धन 2/y और धन में 5। अब यह जो है बहुपद है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो देखिए यहाँ पर x की घात क्या है, x की घात क्या है 2, 2 क्या है तो पूर्ण संख्या है। आगे यहाँ पर एक चर का इस्तेमाल किया गया है y का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर देखेंगे तो y की घात क्या है 1, और कहोगे आप कि 1 तो पूर्ण संख्या है, जिसके वजह से यह बहुपद रहना चाहिए, लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्योंकि यह जो y है इसको अगर हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे ऊपर, तो y की पावर क्या हो जाएगा -1, y की पावर क्या हो जाएगा -1, और जब -1 हो जाएगा तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके वजह से यह बहुपद नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान यह देना है कि किसी भी चर से भाग नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी भी चर से भाग है तो वह बहुपद नहीं है। जैसे में बात सुनिए, यहाँ पर 5/3y² धन 5y, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर से भाग है कि नहीं, और जब भाग है तो यह बहुपद नहीं है। एक और मैं उदाहरण ले रहा हूं, करड़ी में 3x धन में 5x² प्लस में 5, यह बहुपद है कि नहीं? तो यह भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि करड़ी में 3x है, यानी कि 3 भी करड़ी के अंदर है और x भी करड़ी के अंदर है, जिसकी वजह से यह बहुपद नहीं है। तो अब हम जान रहे हैं
कि बहुपद चेक कर लेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को हम लोग दो प्रकारों में बांट रहे हैं। एक जो है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वह होते हैं तीन प्रकार के। क्या? तो एक होता है एक पदीय, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक होता है द्विपदीय बहुपद, और एक होता है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। दो भागों में बांट रहे हैं। पहला आ जाए कि पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पदीय बहुपद, दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, और तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो बहुपद हैं क्या होंगे, जैसे में लिखा गया एक पदीय बहुपद कि जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको क्या बोलते हैं? तो एक पदीय बहुपद बोलते हैं। जैसे में 5x 6y 3x स्क्वायर। और दूसरा है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उन्हें क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। जैसे में 5x प्लस में 2, 3y माइनस में 2, या 5x स्क्वायर माइनस में 5, यह क्या है? तो इसमें केवल दो पद हैं। एक देखिए जैसे इसमें क्या है कि 5x और या 2, तो दो पद हो गए। इसमें क्या है कि 3y और माइनस 2, दो पद इसमें भी हो गए। यहाँ पर 5x स्क्वायर और माइनस में 5, तो दो पद यहाँ पर भी हो गए। यानी कि एक बात समझिएगा कि पदों को कौन अलग करेगा? तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या करता है? पदों को क्या कर देता है? अलग कर देता है। यहाँ पर और अब तीसरा जो है प्रकार है त्रिपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदीय बहुपद। जैसे में 5x स्क्वायर धन 3x धन में 5। अब देखिए एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, और एक पद यह हो गया। कुल मिला के कितने पद हो गए? 3। तो यह त्रिपदीय बहुपद का क्या है? एक प्रकार है। अगला है 8x की पावर 3 माइनस 5y धन में 6। यह भी इसमें कितने पद हैं? तो 3 पद हैं, जिसकी वजह से यह क्या है? त्रिपदीय बहुपद है। अब आगे हम लोग देखेंगे जो है पदों के आधार पर यह हो गया। अब देखेंगे हम लोग घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर बहुपद के आधार पर बहुपद, बहुपद के प्रकार। तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब सबके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? तो केवल एक होनी चाहिए। अगर घात एक है तो वह कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। जैसे में अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो 5x हो गया,
3y धन 1 5t धन या -3। यहाँ पर 3 उदाहरण मैं लिया हूं और तीनों उदाहरणों में जो चर है, तो जो चर की घात है वह कितनी है? 1 है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पर x की घात 1 है तो यह रैखिक बहुपद है, यहाँ पर y की घात 1 है तो यह रैखिक बहुपद है, यहाँ पे t की घात क्या है? 1 है तो वह। दूसरा इसमें उदाहरण है 3y धन 1। यहाँ पर y की अधिकतम घात क्या है? 1 है, अतः यह भी क्या है? रैखिक बहुपद है। उसी तरह 5t - 3, तो t की अधिकतम घात क्या है? 1 है, अतः वह भी क्या है? रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है कि घात कितनी होती है? अधिकतम 2। ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो घात है अधिकतम 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में 5x², जैसे में 5x², 3y की घात 2 -1, 5t³ धन 6x धन 1। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण है 5x², दूसरा है 3y² - 1। तो इनमें क्या है कि यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है? 2 है, यानी कि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह क्या है? द्विघात बहुपद है। यहाँ पर y की अधिकतम घात क्या है? 2, अतः यह द्विघात बहुपद है। यहाँ पे चर क्या है? t की घात क्या है? 3 है। तो कहोगे कि यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पर 1 है। हम कहें जो चर है ना उसकी अधिकतम घात देखो, तो यहाँ पर क्या है? t की घात क्या है? 3। तो अतः यह भी क्या है? आपका जो है नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? चर की अधिकतम घात कितनी रहनी चाहिए? 2, यानी कि 5t की घातें क्या है? 2, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अतः वह भी कैसा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। अगला जो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जो अधिकतम घात होती है वह कितनी होती है? 3 होती है। जैसे में 5x³ - 5x धन में 6। अगला है 6y³ - 6y² - 6y धन में 5। अगला है 5t³ - 3। अब एक बात, 5t³ - 3। अब जितने भी उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हैं वो इसमें देखेंगे कि जो चर है, चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। जैसे में यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है? 3 है, और यहाँ पर x की घात क्या है? 1। तो इस पूरे बहुपद में जो चर है, चर की अधिकतम घात क्या है? 3, अतः यह क्या है? त्रिघात बहुपद है। वही बात यहाँ पर भी है, अधिकतम घात कितनी है चर की? 3 है, तो अतः यह क्या है? त्रिघात बहुपद है। तो हम लोगों ने बहुपद क्या होता है यह जाना, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं यह जाना। अब बहुपद के बारे में आगे और जानेंगे। रोका रोका रोका।